हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं आपका टीचर रजत सैनी। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो हमने देखा था कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर वी हैव। तो हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। इन नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उनके बेसिस पे हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। सो लेट गेट स्टार्टेड एक्सरसाइज 1.1। फर्स्टली रीड द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कैन वी राइट 0 इन p/q फॉर्म? क्या हम शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो आई थिंक वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद निकालिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ट्राई इट योरसेल्फ। जीरो को क्या हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या जीरो रैशनल नंबर है? अच्छा, जीरो को हम कैसे लिखते हैं? जीरो को कैसे, जीरो का मतलब क्या होता है? 0/1 होगा। इज इट ट्रू? यस, इट्स ट्रू। जैसे 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। -7 को हम कैसे लिख सकते हैं? -7/1। कोई भी नंबर जो होता है उसके डेनोमिनेटर में एक तो जरूर होता है। ये कल हमने डिस्कस भी किया था। तो इसलिए जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। जीरो है हमारे पास और क्यू कितना है हमारे पास? यहाँ पर 1 है। और हमने रैशनल नंबर का जो क्राइटेरिया था, परिमेय संख्या का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? p/q पेयर p, q बिलोंग करते हैं किसमें? इंटीजर्स में। किसमें बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स में। और q के बराबर नहीं होता 0 के। मगर आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे जो p है वो 0 के बराबर तो हो सकता है, मगर q 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 का मतलब क्या होता है? 0/1। तो इसलिए ये क्या, 0 क्या होगा हमारे पास? 0 होगा हमारे पास रैशनल नंबर। और इसको q फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे 0/1। तो राइट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या लिखिए। अब देखो, हमारे पास दो नंबर है, एक तो 3 और एक 4। इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं? हाँ, मैंने पूछा है आपसे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कितने होते हैं? जैसे हमने देखा था 1 2 3 4 5। 3 के बाद सीधा क्या आ जाता है? 4। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, 3 के बाद सीधा आ गया 4। इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर नहीं है। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर ना हो? नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला। होल नंबर ये भी नहीं होता। अच्छा बताओ, इंटीजर हो सकता है इन दोनों के बीच में? गैस कीजिए, थिंक अबाउट इट। नहीं हो सकता। क्या रैशनल नंबर हो सकता है? परिमेय संख्या। कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। क्या हो सकता है? तो थिंक अबाउट इट। जैसे 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो अगर मैं 3.5 ले लेता हूं, तो क्या ये 3 से बड़ा है? ऑब्वियसली ये 3 से बड़ा है 3.5। क्या ये 4 से छोटा है? बिल्कुल छोटा। और क्या ये नंबर एक्चुअल में बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि 3/35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 35/10, है ना? तो ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर है। इज इट क्लियर नाउ? तो अब हमें बताना है 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर। इस एग्जांपल से हमें ये पता लगा कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर होता है। अच्छा ये बताओ, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? ये हो सकते हैं इनफाइनाइट। जैसे 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। तो अब क्या कीजिए, इनमें जैसे हमें क्या निकालना है? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 6 से बड़ा जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक बड़ा नंबर ले लीजिए। जैसे कौन हो जाएगा? 7 8 9 10, कितने भी ले सकते हैं। तो 6 से बड़ा हम क्या ले लेते हैं? 7 10 ले लेते हैं। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 5 हो गया। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई 30/10।
क्लियर है। इसी तरह हम इसको भी सेम बनाएंगे, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10/10, कितना हो जाएगा ये 40/10। क्लियर है। तो रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 क्या हो सकते हैं, जैसे इनके बाद क्या आएगा 31/10, 32/10, 33/10, ऐसे आप लिख सकते हो 36/10, 38/7/10, है ना, ऐसे ऐसे 39/10। तो ये जो हो जाएंगे हमारे पास, ये क्या हो जाएंगे इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स। जैसे अगर मैं इसको प्रूफ करने के लिए क्या करता हूं, देखो जैसे 31/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3.1, 32/10 को क्या लिख सकता हूँ 3.2, एंड ऐसे ऐसे इसको भी क्या लिख सकता हूँ 3.9। तो 3.1 जो है किसमें है 3 से बड़ा है मगर 4 से छोटा है। तो ये जितने भी नंबर है हमारे पास 31/10, 32/10, 33/10, ये हमारे पास क्या है रैशनल नंबर्स। So now question number 3. Question number 3 says find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. 3/5 और 4/5 के बीच के रैशनल नंबर्स 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन ट्राई किया था, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर हमें फाइंड कर देना है। तो उसको हमें 5 से बड़े नंबर से क्या कर देंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जैसे इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से बड़ा 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, मान लो चलो हम 7 से करके देखते हैं इसको। तो इनके बीच में रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, तो ये क्या हो जाएंगे जैसे 22/35, 23/35। अगला बताओ मुझे, अरे बोला करो बेटा, बोलोगे नहीं तो करोगे कैसे, यहाँ बताइए 24/35, 25/35, 26/35, 27/35, 28/35 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 4 ही है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने इनको कितने बता दी 6 नंबर बता दिए, कितने फाइंड करने थे 5, तो 1 को रिमूव कर दीजिए, ये 5 नंबर हो गए हमारे पास, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मैं तो देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल इन द सेंस कि आपने जो अब तक पढ़ा है ना उसकी नॉलेज आपके माइंड में अच्छे से होनी चाहिए। इनका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा करने का, ये थ्योरी से ही सॉल्व होंगे। जैसे क्वेश्चन में कहता है ट्रू और फॉल्स बताने और गिव रीजन भी है, रीजन भी बताने हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होती है या फिर नहीं होती। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या मैं ये जो बात बोली है इन्होंने ट्रू है या फिर फॉल्स है। जैसे कि ये मैं करवा देता हूं आपके लिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो मुझे ये थ्योरी याद नहीं है, क्लियर है, मगर मैं इसको निकाल सकता हूं कैसे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मुझे पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर होते हैं मेरे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। हमें क्या बताना है, नेचुरल नंबर को बताना है क्या वो होल नंबर होगा। और होल नंबर जो होते हैं मेरे पास, होल नंबर क्या होते हैं मेरे पास 0 1 2 3 4 अप टू सो, है ना। तो नेचुरल नंबर होते हैं मेरे पास 1 2 3 4, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4। इसने पूछा क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर सभी प्राकृत संख्याएं होल नंबर होती हैं। अगर मैं देखता हूं तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं, होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा है, कौन है 0। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर ये अगर मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल नंबर बिलोंग टू होल नंबर, ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्लियर है। तो आपको गिव रीजन देना बेटा, रीजन के साथ बताना है क्यों है, क्लियर है।
ये मेरी टर्न थी, अब आपकी टर्न है। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 4 का सेकंड पार्ट वो ट्राई करना। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, पॉज द वीडियो। और जो नहीं करेगा ट्राई, उसके रात में आएगी काली माता डराने के लिए। तो आई वाज जस्ट जोकिंग। सो ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, पॉज द वीडियो। आई होप यू ट्राई। तो अब देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हमें पता करना है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो पहली बात, मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता है? इंटीजर पता है। और क्या पता है? होल नंबर। तो पहले देखता हूँ इंटीजर क्या होते हैं मेरे पास। इंटीजर को z से डिनोट किया जाता है और ये होते हैं -3, -4, -5, ऐसे ऐसे 0, 1, 2, 3। ये होते हैं मेरे पास इंटीजर, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सॉरी, इसका ऑर्डर थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4। और जो मेरे पास होल नंबर होते हैं, होल नंबर जो होते हैं मेरे पास, वो होते हैं मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन में पूछा है क्या सारे के सारे इंटीजर होते हैं होल नंबर। तो इंटीजर होते हैं मेरे पास ये, होल नंबर होते हैं मेरे पास ये। क्या सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि 0 के बाद के जो स्टार्ट है बेटा, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड है। मगर 0 से पहले वाले -1, 2, 3, 4 नहीं आ पा रहे। तो एस जैसे कि 4, तो इंटीजर बेटा बिलोंग नहीं करते। ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन होता है, मतलब कि ये इसमें नहीं होते बिलोंग टू होल नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 जो है, -4 बिलोंग करता है इंटीजर्स में, मगर -4 जो है वो बिलोंग नहीं करता होल नंबर में। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हमारे लिए। इज इट क्लियर नाउ? समझ आ गया? अब तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड पार्ट, इसका आपको खुद ट्राई करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ आ गया हो। और इस एक्सरसाइज को घर पे बेटा फिर से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंजॉय लर्निंग, एंजॉय योर लाइफ एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। गुड बाय, टेक केयर।